Hello, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. Today I have here with you again we have a pick a card reading for you. What is the purpose of this relation? इस व्यक्ति के साथ आपको इस जिंदगी में क्यों मिलना पड़ा, क्यों ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, आपके और इसके बीच के रिलेशन का क्या पर्पस है, यही जानने के लिए हम आज की ये रीडिंग करेंगे। आप लोगों के सामने दो पाइल्स हैं। पहली पाइल टर्कोइश क्रिस्टल के साथ और दूसरी पाइल पिकॉक कॉपर क्रिस्टल के साथ में है। पहली पाइल पर पब्लिसिटी कम्युनिकेशन कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और दूसरी पाइल पर एक्टर एंटरटेनमेंट दो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। आप जिस भी कीवर्ड या क्रिस्टल के साथ जाना चाहें इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। और यदि आप किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए नहीं देखना चाहते तो भी सोल कनेक्शंस को समझने के लिए आप पूरी रीडिंग को एज नॉलेज गेन करने के लिए भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी टैरो रीडिंग्स न सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट करें लेकिन आपको कोई स्पिरिचुअल इंसाइट भी दे सके, आपकी सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकें। इसी पर्पज़ से मैं अपनी रीडिंग्स को डीप बनाती हूँ ताकि कि आप न सिर्फ यहाँ पर अपना टाइम किल करें, टाइम पास करें, बल्कि जब आप मेरी रीडिंग्स को सुने तो आपको एटलीस्ट कुछ तो एनलाइटनमेंट हो, कुछ तो आपके सोल में सोया हुआ खोया हुआ जागृत हो सके। कोशिश करती हूँ आपकी सोल तक अपनी शब्दों को पहुँचाने की, आपको जागृत करने की कोशिश करती हूँ। रीडिंग्स को इस पर्पज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले पाइल नंबर 1 यानी टर्कोइश पाइल के साथ। टर्कोइश पाइल पर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, पब्लिसिटी कार्ड, ब्रेकिंग द बैरियर कार्ड, ब्रेकिंग बैरियर्स कार्ड, इंडिगो कार्ड, लीडरशिप कार्ड, ऑथर कार्ड, कंपटीशन कार्ड एंड यू नो व्हाट टू डू कार्ड। वाओ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स कार्ड है। यहाँ एक कंटीला झाड़ है जिस पर कुछ नई पत्तियां उगने की, वापस से रीग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। कुछ लाइट यहाँ पर आपको गिरती हुई दिख रही है। ये जो रिलेशनशिप मुझे लगता है इसमें बहुत ही बैड कार्मिक एनर्जी इन्वॉल्व है। देखिए कर्मा का इन्वॉल्व, आपके और इनके बीच में किसी तरह का बैड कर्मा इन्वॉल्व है। इस व्यक्ति के साथ आपके साथ में कार्मिक है, बैड कर्मा इन्वॉल्व है। बैड कर्मा इन्वॉल्व होने की वजह से ये व्यक्ति आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशन में है, एक कार्मिक पैटर्न पे आप लोग चल रहे हैं। मे बी पिछले पास्ट लाइफ टाइम से आप इसी तरीके से इनके साथ में फंसे हुए हैं, कुछ उलझन में, कुछ टॉक्सिसिटी में आप इनके साथ में फंसे हुए हैं। इस लाइफ टाइम में भी जब भी आपको मिले हैं तो कोई इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंटली नहीं मिले हैं। कर्मा की वजह से, बैड कर्मा जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुआ उसकी वजह से आप मिले। कर्मा का मतलब होता है कि सोल की मेमोरी, सोल को याद होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपको खुशी महसूस होती है, शायद उनके साथ आपके बैड कर्मा गुड कर्मा इन्वॉल्व थे। आपने उनके साथ गुड एनर्जी क्रिएट की थी, आपने उनके साथ गुड मेमोरीज क्रिएट की थी। वही गुड मेमोरीज के साथ जब आप किसी सोल को फिर से इस जन्म में मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। किसी सोल के साथ आपने पास्ट लाइफ टाइम्स में नेगेटिव कर्मा इकट्ठे किए होते हैं, नेगेटिव बैड मेमोरीज इकट्ठी की होती है। उसी बैड मेमोरीज की वजह से आप किसी व्यक्ति के जब सामने आते हैं तो उससे आपको चिढ़ होती है, आपको गुस्सा आता है। तो इस तरह का मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जो आपकी मेमोरीज हैं पास्ट लाइफ टाइम से कोई बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग बैरियर कार्ड्स का मतलब है अब समय आ चुका है कि इन बैड मेमोरीज को फिनिश किया जाए, इस नेगेटिव कार्मिक साइकिल को फिनिश किया जाए और एक रिन्यू ग्रोथ की जाए, एक नई साइकिल, एक अच्छी फ्रेश साइकिल स्टार्ट की जाए। अनप्लीजेंट सिचुएशंस जो इनके साथ बन पड़ी हैं इस वक्त में आपकी, उनको तोड़ दिया जाए, उनको हील किया जाए, इसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी कार्मिक एनर्जी यहाँ पर आपके लिए समझ में आ रही है। इस रिलेशनशिप में बहुत पेन है, बहुत टॉक्सिसिटी है। ये रिलेशनशिप आप जैसा देख रहे हैं कंटीले झाड़ की तरह जैसे कि आपसे उलझ चुका है, आप चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्लियर कट ये इंडिकेशन देता है कि ये रिलेशनशिप एक तरह का कार्मिक रिलेशनशिप है। देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल समझने की ज़रूरत होती है। कार्मिक किसी तरह का रिलेशनशिप हम कहते हैं, बोलने की भाषा में कहते हैं कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक रिलेशनशिप है या ये व्यक्ति आपका कार्मिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मिक व्यक्ति के साथ में आपके अच्छे बॉन्ड्स नहीं बन सकते। किसी व्यक्ति के साथ आपके पॉजिटिव कर्मा होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आपके नेगेटिव कर्मा होते हैं। हमको हमारी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं मिलता, बाई चांस नहीं मिलता, बाय एक्सीडेंट नहीं मिलता। जो कुछ भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही हैं, जो कुछ भी लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, वो सभी इसीलिए है क्योंकि हमारा उनके साथ में पहला कोई अकाउंट है, पहला हमारे उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपके अच्छे टर्म्स से, अच्छे रिलेशन से, तो उनके साथ आपने पास्ट में कभी पॉजिटिव कर्मा क्रिएट किया था। और अगर किसी व्यक्ति के साथ आपके नेगेटिव
रिलेशन से। तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके साथ में नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया था। तो जब हम कार्मिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए होता है जो उनके साथ आपने क्रिएट की है। तो ये रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपका दुश्मन है या ये व्यक्ति के साथ आप कभी अच्छे गुड टर्म्स पे आप नहीं आ सकते हो। आपके और इनके बीच की जब बैड कार्मिक एनर्जी घुल जाएगी, देखिए कम्युनिकेशन वर्ड का कार्ड है, जब आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगी, और कम्युनिकेशन कब ठीक होगी, जब आपके बीच के कर्मा रिजॉल्व हो जाएंगे, तब आपके लिए हो सकता है कि ये व्यक्ति उतना अधिक परेशान आपको ना करे। देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ नजर आ रही है, सारे कांटों के बीच में नए कौपलें खिलती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग बैरियर भी यहाँ पर लिखा हुआ। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको उनके साथ के जो आपके पास्ट कर्मा रहे, आप दोनों के बीच के जो नेगेटिव पास्ट कर्मा रहे, उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए आपकी जिंदगी में आया है। क्योंकि अगर वो इस लाइफ टाइम में आपके सामने नहीं आते तो उनके साथ के आपके नेगेटिव कर्मा कैसे रिजॉल्व हो पाते और आप इस रिलेशनशिप से बियॉन्ड आगे आप कैसे बढ़ पाते। इसलिए मोस्ट पॉसिबली इस लाइफ टाइम में आपने उनके साथ में ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इस तरह का बॉन्ड बनाया कि हम एक दूसरे के साथ में आएंगे, हमारे बीच के नेगेटिव कर्मास को रिजॉल्व करेंगे और हमारे अपने कम्युनिकेशन को हम ठीक करेंगे, और उसके बाद में हम किसी अच्छे नोट पर आगे, अपनी आगे आने वाली लाइफ में किसी अच्छे नोट पर हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा है। इवन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, जब आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते तो भी आपके अंदर नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल सकता है। आप किसी सोलमेट के साथ भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे नेगेटिव कार्मिक साइकिल पर चल सकते हो। और जब आपके कर्मा बहुत ही बैड कर्मा इन्वॉल्व होते तो डेफिनेटली हो सकता है कि पूरी लाइफ टाइम ही आप उस व्यक्ति के साथ में कार्मिक रिलेशन में रहे। लेकिन फिर से इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि रिलेशन या व्यक्ति कार्मिक नहीं होते, उनके और आपके बीच की एनर्जी होती, बैड एनर्जी, जिसको हम कार्मिक एनर्जी बोलते हैं। हालांकि नेगेटिव कार्मिक एनर्जी और पॉजिटिव कार्मिक एनर्जी दोनों ही आपके उस व्यक्ति के साथ में हो सकती है। और किसी भी व्यक्ति के साथ में जो आपका जो कर्मा इन्वॉल्व है, आपको आखिर कैसे इफेक्ट करता है, ये कर्मा जो होता है वो आपको अनप्लीजेंट सिचुएशंस के द्वारा इफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कांटे उगे हुए हैं, किस तरह से कांटे, अनप्लीजेंट सिचुएशन, कांटे किसी को पसंद नहीं आते। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ जिंदगी में आप किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंसे हुए, किसी अनप्लीजेंट रिलेशन में फंसे हुए, तो मान के चलिए कि ये व्यक्ति के साथ में आपका बैड कार्मिक एनर्जी है, इस व्यक्ति के साथ में आपका बैड कर्मा इन्वॉल्व है। तो किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिए, ये व्यक्ति बुरा है, ये खराब बोलता है, ये खराब इंटेंशन रखता है, ये मुझसे जलन करता है, ये ईर्ष्या करता है। नो, इस व्यक्ति के साथ, अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ जिंदगी में आपके अनप्लीजेंट सिचुएशंस हैं, तो ये मान के चलिए कि पास्ट कर्मास जो लिंगर कर रहे हैं, अभी भी अटके पड़े हैं आप दोनों के बीच में, पास्ट नेगेटिव कर्मा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, उसके परिणाम की वजह से इस व्यक्ति के साथ आपके अनप्लीजेंट रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि ये ब्रेकिंग बैरियर का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको इस नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किसी न किसी जन्म में तो आपको इस बैरियर को पार करना ही पड़ेगा। आप कर्मा से बच नहीं सकते। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में अगर कोई नेगेटिव कर्मा बन गया है, कोई नेगेटिव बॉन्ड बन गया है, तो एक न एक पॉइंट पर आकर तो आपको उस कर्मा को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। आपके किए हुए बैड कर्मा की कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। जब तक कि आप उस कर्मा को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक वो लिंगर ऑन हुए जाएगा, लाइफ बाय लाइफ, लाइफ से लाइफ, आगे से आगे वो कर्मा जो होगा और वो व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन होगा वो लाइफ आफ्टर लाइफ आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि कहा भी जाता है ना कि कर्मा के लिए हम क्या कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कर्मा जो है, अगर आज आपको ये व्यक्ति किसी वजह से अनप्लीजेंट सिचुएशंस में लग रहा है, तो डेफिनेटली आपने इस व्यक्ति के साथ में इस तरह का कुछ किया होगा कि आज ये वापस से आपको रीपे करना पड़ रहा है, इस व्यक्ति के साथ आपको परेशान होना पड़ रहा है। और मैं आपको एक और बात भी कहती हूँ, कर्मा का मतलब ये होता है कि वॉट यू हैव डन यू बिकम। कई बार मेरे पास में पर्सनल रीडिंग्स आती हैं और वो लोग जो मोस्टली लेडीज़ जो मेरे पास आती हैं वो इतनी अच्छी लेडीज़ होती हैं, इतनी कंपैशनेट, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग लेडीज़ होती हैं, इतनी गिविंग लेडीज़ होती हैं, वो इतनी गिफ्टेड लेडीज़ होती हैं, लेकिन उनकी लाइफ को अगर आप पीछे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस उनकी लाइफ में क्यों आई हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो यूनिवर्सल लॉ है वो काम करता है, व्हाट यू हैव डन यू बिकम। आप जो पहले करके आए थे वो आप अब हो जाते हो। जैसे कि अगर आप पहले आप बहुत अधिक
पहले आप बहुत अधिक कंजूस रहे होगे, तो इस जन्म में आप बहुत अधिक गिविंग नहीं, अचानक से आप ऑपोजिट हो जाओगे, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, आपको लगेगा कि मैं तो कभी कंजूस हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे हमेशा, आप बहुत अधिक गिविंग होगे लेकिन पैसों की कमी आपको हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि पिछले पास्ट लाइफ में आपने बिल्कुल भी, आपका नेचर गिविंग नेचर नहीं था। तो इस बार आपका नेचर बिल्कुल उल्टा होगा, लेकिन जो परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे वो उस पिछले जन्म के भुगतने पड़ेंगे जब आपका नेचर गिविंग नहीं था। तो इस तरीके से कई बार कर्मा आपको बैक करता है, आप रिवर्सल रोल रिवर्सल हो जाता है, यानी कि पिछली बार में अगर आप बहुत अधिक क्रूअल रहे होगे, बहुत क्रूरता आपने करी होगी, इस लाइफ टाइम में आप बहुत कंपैशनेट रहे हो, बहुत आप दया करते हो लोगों को, पर लोग आपके साथ में क्रूरता करते हो, तो आपको लगेगा कि मैं सबके साथ में इतनी दया दिखाता हूँ तो मेरे साथ क्रूएलिटी क्यों होती है, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। आपने कभी क्रूएलिटी दिखाई थी, वही क्रूएलिटी अब आपके सामने आ रही। इस तरह का ये कार्ड, ये कांटे जो आज आपको चुभोए जा रहे हैं, ये कांटे डेफिनेटली आपने कभी ना कभी इस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चुभोए थे, जिसको कि आज ये व्यक्ति रीपे कर रहा है। और ये अच्छी बात है कि ये बैरियर यहीं खत्म हो जाए, ये जो हमारा प्रॉब्लम है जो हमने इसके साथ क्रिएट किया वो इसी लाइफ टाइम यहीं पर सॉल्व हो जाता, कि हम आगे भार रहित होकर, आगे हम बर्डन रहित होकर हम आगे बढ़ सकें और इस व्यक्ति के साथ कुछ नया वापस रीग्रो कर सकें। वही कांटों के साथ ही आगे ना बढ़ते रहें, हम कुछ अच्छा उस व्यक्ति के साथ में बना सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमारे साथ में अच्छे नहीं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे नहीं, मैं एक बहुत अच्छी वाइफ हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छी नहीं है, मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूँ लेकिन मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्मा आपको इसी तरह से बैक करता है, रोल रिवर्सल में आता है। हो सकता है कि आप इस समय बहुत अच्छी वाइफ हो लेकिन पास्ट लाइफ में आप अपने ही हस्बैंड के रोल रिवर्सल का मतलब जैसे आप इस लाइफ में आप वाइफ हो, पिछले लाइफ में आप शायद हस्बैंड थे, और जो इस लाइफ में आपके हस्बैंड है वो पिछले लाइफ में आपकी वाइफ थे। आपने अपनी वाइफ के साथ में अच्छा नहीं किया, अब रोल रिवर्सल में वो हस्बैंड है, आप वाइफ हो, आप बहुत अच्छे हो लेकिन वो आपके साथ में वही रीपे कर रहे हैं जो आपने उनके साथ किया। मे बी आप पेरेंट्स थे और अब बच्चे हो और आप वही पा रहे हो जो आपने एज ए पेरेंट अपने बच्चे को पिछले जन्म में दिया था। आप आज सर्वेंट हो और आप अपने बॉस से वही पा रहे हो जो कि आपने उसको तब दिया था जब आप बॉस थे और वो सर्वेंट था। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी नजर आ रही कि कर्मा ने अपने आप को रिपीट किया है, जानबूझकर आप इस व्यक्ति के साथ में इस नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो ताकि कर्मा रीपे हो जाए, कर्मा का चुकतारा हो जाए और आप दोनों के बीच से ये बैरियर, ये जो नेगेटिव कर्मा का बैरियर है ये हट जाए, और इसीलिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कर्मा का रीपे हो जाएगा, जब ये आपका कर्ज चुकता हो जाएगा, तो इस व्यक्ति के साथ में आपका कम्युनिकेशन, इस व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखिए इंडिगो कार्ड आया है। The person you are inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive natural born leader. Most possibly मुझे ऐसा लगता है, आपको बाहर से ऐसा नजर आता है कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक है। मे बी ये व्यक्ति आपका कार्मिक ना हो, या आपका कोई बहुत अच्छा सोलमेट हो, आपकी सोल फैमिली का मेंबर हो, मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो, जो कि आपको इस तरीके से ट्रिगर कर रहा है कि आपके कर्मा रिजॉल्व होने में आपकी मदद हो। ये व्यक्ति इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको मदद करने की ही कोशिश कर रहा है। सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि आपका दुश्मन है, आपके लिए टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आपकी इनडायरेक्टली मदद कर रहा है आपके नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में सिर्फ परेशान होने के लिए नहीं आए हो, आप इस लाइफ टाइम में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, कुछ बड़ा होने के लिए आए हो। लेकिन आप जब तक इस कर्मा को रिजॉल्व नहीं करोगे, ईश्वर आपको उस बड़े लाइफ पर्पज से नहीं मिलाएगा। देखिए, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड इंडिगो, जब आप अपने नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व कर दोगे तब अचानक से आप एक बड़े पर्पस के लिए खुल जाओगे। अचानक से यूनिवर्स आपको एक बड़ा पर्पस दे देगा। आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, आप दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की बहुत सारी मदद कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपके अपने नेगेटिव कर्मा रिजॉल्व होंगे, तब इस व्यक्ति के साथ में या जितने भी आपके लाइफ में कार्मिक लोग हैं उनके साथ अपने कर्मा को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कर्मा कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है, यू कम टू मी, हमें आपके आइडेंटिफाई करके दूंगी कि आपकी किस तरह के कर्मा है और आप उनको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक लेडी जिन्होंने मेरे साथ लास्ट ईयर रीडिंग ली थी,
उनके अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशन थे, बहुत कार्मिक नेगेटिव एनर्जी थी उनके बीच में। और मैंने उनको तब गाइड किया था कि आप किस तरीके से अपने हस्बैंड को डील करें, इस कार्मिक बॉन्ड को रिजॉल्व करने के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी को आप कैसे रिजॉल्व करें। तो मैंने उनको कुछ टिप्स दी थी, उन लेडी ने सिंसियरली उन टिप्स को फॉलो किया। बाद में उन्होंने मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी ज्वाइन किया और उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग भी सिंसियरली किया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने रिपीट रीडिंग ली मुझसे, और मैं भी जान के हैरान थी और वो भी जान के हैरान थे कि उनके और उनके हस्बैंड के जो कार्मिक कार्ड्स आ रहे थे वो बहुत सोलमेट्स के कार्ड आ रहे थे। और जब मैंने उनको इस बारे में पूछा और मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली मेरे हस्बैंड के साथ मेरे टर्म्स बहुत ख़राब थे, लेकिन अब अचानक से वो बदल गए हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। और उन्होंने रीडिंग इसलिए ली थी क्योंकि वो कंफ्यूज थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत बैड कार्मिक कनेक्शन है। तो वो मुझसे ये कंफर्म करने आए थे कि आप तो कह रहे थे कि मेरा इनसे कार्मिक कनेक्शन है, तो अब ये तो बहुत अच्छे हो गए हैं, अब ये मुझसे चाहते हैं कि मैं इनके साथ अच्छा बिहेव करूँ, तो मैडम अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप इंसान, हमको दुश्मनी को खत्म करना है, हमको दुश्मन को खत्म नहीं करना है। जब आपके दुश्मन कब तक थे, जब तक आपके उनके बीच में कार्मिक कनेक्शन था। जब वो एनर्जी ही रिलीज हो गई, जब वो नेगेटिव साइकिल ही खत्म हो गया, तो अब किस बात के कार्मिक। अब वो आपके अच्छे सोलमेट की तरह बिहेव करें तो आप भी उनके साथ में एक गुड सोलमेट की तरह पेश आइए, आप उनके साथ में अपना रवैया चेंज कीजिए। वो आपको अटेंशन दे रहे हैं तो आप भी उनको अटेंशन दीजिए, वो आपके साथ में क्वालिटी टाइम बिताना चाह रहे हैं तो आप भी उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। इस तरह से मैंने उनको समझाया। तो जब आपके कार्मिक बैरियर खत्म हो जाते हैं तब अचानक से कुछ नया, कुछ बेहतर आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आता है। आप किसी व्यक्ति के साथ में, कोई व्यक्ति बुरा है, आप उसे नफरत करते हैं, आप उसे गुस्सा करते हैं, कब तक गुस्सा करते रहेंगे, कब तक नफरत करते रहेंगे। जब तक आप गुस्से में रहेंगे, जब तक आप नफरत में रहेंगे, वो व्यक्ति तो फंसा ही है लूप में, आप भी तो नेगेटिव लूप में फंसे हैं, आप भी तो अपने हायर पर्पस की तरफ आप भी तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए जितने भी लोगों के साथ में आपके टफ सिचुएशन से उनको रिजॉल्व कीजिए, अपनी दुश्मनी को खत्म कीजिए, अपने नेगेटिव कर्मा को उनके साथ में रिजॉल्व कीजिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, इस व्यक्ति के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशन खत्म हो जाती है, ये व्यक्ति आपकी हेल्प करने लग जाता है, ये व्यक्ति आपकी मदद करने लगा। आप देख रहे हैं कैसे ये बच्चा इसको यूनिकॉर्न को लेकर जा रहा है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपका दुश्मन नहीं बना रहेगा। ये एनर्जी, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए नजर आ रही है। और जब आपका ध्यान इस नेगेटिविटी पे से हटेगा तब आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी, देखिए यहाँ पर भी आपके लिए लीडरशिप कार्ड है। जब आपके इस नेगेटिव साइकिल से आप बाहर निकल जाएंगे तब आपके अंदर की जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज है वो निकलेगी। क्वाइट पॉसिबली ऑथर कार्ड है, देखिए आप शायद कुछ लिखना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको समय मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, अवसर मिलेंगे। कब? जब आप इस कार्मिक पैटर्न में से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे तब, ठीक है। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है कंपटीशन वॉरियर गाइड। देखिए हो सकता है कि प्रेजेंटली इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत टफ, मतलब खींचातान वाली स्थिति चल रही हो सकता है लीगल बैटल्स चल रही हो सकता है डाइवोर्स का तक आपकी नौबत पहुंच चुकी हो, बहुत टफ कार्मिक सिचुएशन में डेफिनेटली आप हैं। इस कार्ड और इस कार्ड से हमें पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यू नो व्हाट टू डू, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आपको इस नेगेटिव कार्मिक साइकिल में से अपने आप को रिलीज करना चाहिए, अपने बैड कर्मा को आपको बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैड कर्मा बैलेंस होगा वो इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी होगी कि आपके बैड कर्मा को आप कैसे रिजॉल्व करें इस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि वो जनरल रीडिंग में नहीं बताया जा सकता है कैसा कर्मा है तो कैसा रिजॉल्व करना है। तो एनीवेज आपको चाहे भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि इस वक्त मतलब इट्स अ हार्ड पिल टू सॉल्व, बहुत मुश्किल हो रही है इस व्यक्ति के साथ में एडजस्टमेंट करने में, आप अपने आप को विक्टिमाइज समझ रहे हो और आप ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपकी लगातार मतलब आर पार की लड़ाई है। लेकिन ध्यान रखिए ये लड़ाई जो है ना आपकी आर पार की लड़ाई है। एक ही बार में हमेशा के लिए इस लड़ाई को अब इससे खत्म कर दीजिए। आप मैनिपुलेट मत कीजिए, माइंडलेस होके मत लड़िए, मूर्खता के साथ इस व्यक्ति से मत लड़िए, बहुत माइंड लगाकर। देखिए बाहर की जो लड़ाई आप लड़ते हैं ना किसी व्यक्ति से, तू मैं करते, वाद विवाद करते, उसने आप पे केस डाल लिया, आपने उस पे केस डाल लिया, ये लड़ाई जीतना नहीं है, ये लड़ाई को हारना है। इंटरनल बैटल को जब आप इस व्यक्ति के साथ जीतेंगे, जब इंटरनली आप कार्मिक अपने कर्मा रिजॉल्व कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये बाहर की लड़ाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये बाहर से लड़ना बंद नहीं करना, आपको इंटरनल बैटल है, ये तो कार्मिक बैटल है, जन्म जन्म से चली आ रही बैटल है। व्हाट यू नो व्हाट टू डू। आपको बाहर की तरफ नहीं लड़ना है, बाहर की तरफ दुश्मनी को और नहीं बढ़ाना है, बाहर की तरफ और नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी, आपको अंदर से, अपने अंदर से इस कार्मिक एनर्जी को खत्म करना है, रिजॉल्व करना है।
आपकी कार्मिक हीलिंग की जरूरत है आपको यहाँ पर। कार्मिक हीलिंग का मेरे पास स्पेशली आप लोगों के लिए पैकेज तैयार है। आप मेरे पास आइए, रीडिंग लीजिए और आपको पता चले कि हाँ मेरा ये कर्मा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आई विल टेल यू द एप्रोप्रिएट वे कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति के साथ में अपने कर्मा को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारा जो ड्रामा बाहर जो ड्रामा चल रहा है ना, ये ड्रामा बाहर इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको इंटरनली आपको पता नहीं है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ये पता करने के लिए आपको किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर की है, किसी अच्छे स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है जो आपको ये बता सके कि बाहरी लड़ाई जीतने के लिए आपको पहले आंतरिक लड़ाई को आपको किस तरीके से जीतने की जरूरत है। ओके, तो ये तो हमारी रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। ये व्यक्ति आपके साथ में, आपका इस व्यक्ति के साथ में क्या पर्पस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहरी बैटल जो आपकी चल रही है उस बैटल को नहीं, आपको अपने कर्मा को रिजॉल्व करना है इस व्यक्ति के साथ। नेगेटिव कर्मा जो आपने इसके साथ क्रिएट किया है पास्ट लाइफ में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है। और जब आप इस व्यक्ति के साथ अपने नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व करोगे, आप बड़े लाइफ पर्पस की ओर बढ़ोगे। आप लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर की जो इंटरनल क्रिएटिव क्वालिटीज़ होंगी वो आपकी इंक्रीज होंगी। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इस व्यक्ति के साथ। पब्लिसिटी, और हो सकता है कि ऑथर, पब्लिसिटी, लीडरशिप, हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े नेम, फेम और मनी आपको मिलने वाली हो, लेकिन इस व्यक्ति के साथ नेगेटिव साइकिल में फंसे होने के कारण आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को जी नहीं पा रहे हो। इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कीजिए और अपने इस हायर लाइफ पर्पस की दिशा में आप बढ़िए। इसके लिए इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1 एंड लेट्स नाउ चेक हमारे पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिलेशन। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस व्यक्ति का आपकी जिंदगी में होने का क्या पर्पस है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। पहली चीज तो देखिए, इंपॉर्टेंट कार्ड ट्विन फ्लेम कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इस वजह से आप दोनों एक सोल जर्नी पर साथ साथ आए। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स तो होते ही अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या अपनी, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं काफ़ी ओल्ड सोल्स होते हैं, काफ़ी लंबे समय से धरती पर अपने सोल ग्रोथ के लिए आते रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपको थोड़ा कुछ और भी बताऊंगी। अभी एकदम से ट्विन फ्लेम कार्ड देखते ही मेरे माइंड में कुछ चीज़ें कौनने लगी, तो मैं थोड़ा सा कार्ड वाइज आपको बताना चाहूंगी। पहली चीज तो जो मुझे समझ में आ रही है, ट्विन फ्लेम एक्टर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं, आप एक बहुत ही वाइज सोल हैं, आप ऑलरेडी एनलाइटन्ड सोल हैं। इस धरती पर आप जब आए थे उससे पिछले जन्मों में ही आप एनलाइटनमेंट को पा चुके हैं। अब तो आप जैसे कि केवल एक एक एक्टिंग करने के लिए आए। जैसे ऐसा होता है कि आप तो अपना एनलाइटनमेंट पा चुके हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों को अवेकन करने, देखिए अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, आप दूसरे लोगों को अवेकन करने के लिए, दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में यहाँ पर आए हैं। और ये व्यक्ति जो आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपको आपकी सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे नींद से जगाने के लिए ये व्यक्ति आपको आपकी लाइफ में है। क्योंकि हमारी सोल जो होती है, जब हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, तो हमारी सोल जो होती है वो भूल जाती है, उसकी मेमोरीज चली जाती हैं। चाहे आप कितने ही एनलाइटन हो, लेकिन कोई ना कोई एक रिएक्शन, कुछ ऐसा एक झटका चाहिए होता है जिसकी वजह से हमें याद आए कि हम यहाँ पर क्यों हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्विन फ्लेम अवेकनिंग लिखी, देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम अवेकनिंग आपको हुई है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपको ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है। आप अपने रियलाइजेशन में आए हो, आप अपनी अवेकनिंग में आए हो और आपको ये बात समझ में आ गई कि यू आर ओनली एन एक्टर हियर। यहाँ पर आप इस रोल में हो, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका एड्रेस है, जो आपका आता पता है, आप सिर्फ इस रोल के अंदर यहाँ पर हो। एक्चुअल में तो आप सोल ग्रोथ के लिए हो, एक्चुअली आप एक सोल जर्नी पर हो। इस तरह की अवेकनिंग आपके अंदर आए, इसके लिए ये रिलेशनशिप आपको दिया गया। अब ट्विन फ्लेम कार्ड का मतलब ये है, ये व्यक्ति आपको ट्विन फ्लेम की तरह ट्रिगर कर रहा है। ट्विन फ्लेम जो होता है आपको सोल ग्रोथ के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अवेकन करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स भी कर सकते हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स भी, यानी कि जो हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो भी हमें कई बार ट्विन फ्लेम्स की तरह ही ट्रिगर करते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्वाइट पॉसिबली इस व्यक्ति के साथ आपका स्पिरिचुअली रोमांटिक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। दिस पर्सन इज ए पार्ट ऑफ योर सोल और ये आपके अंदर ट्विन फ्लेम अवेकनिंग को जगाने के लिए, आपको अपनी लाइफ पर्पस, अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। और
देखिए ऐसा भी होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो वैसे तो दोनों जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक साथ इनकारनेट बहुत कम होते हैं धरती पर। एक जो सोल होती है वो धरती पर जन्म लेती है और दूसरी सोल उसको स्पिरिट गाइड की तरह मतलब 5D के अंदर से उसको गाइड करती है, क्योंकि दोनों ट्विन सोल्स का धरती पर आ जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दोनों अगर नीचे आ जाएं और उनको कोई गाइड करने वाला ना हो तो वो बहुत लंबे समय तक 3D मैट्रिक्स में माया में फंसे रह सकते हैं। इसलिए मोस्ट पॉसिबली जब तक हमारी बहुत अधिक अवेकनिंग नहीं हो जाती, जब तक हमारे अंदर बहुत अधिक सोल ग्रोथ नहीं हो जाती, तब तक हम इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि एक ट्विन सोल धरती पर रहे और एक ट्विन सोल जो है वो स्पिरिट रियल्म से उसको हेल्प कर सके। फिर ऑल्टरनेट या इसी तरीके से दूसरी ट्विन सोल धरती पर आए और जो पहली ट्विन सोल है वो उसको स्पिरिट गाइड की तरह उसकी मदद करे। लेकिन ट्विन फ्लेम जब एक साथ इस धरती पर इनकारनेट होते हैं तो उनकी सोल ग्रोथ बहुत अधिक हो चुकी होती है। वो अपने मुक्ति के लिए अपने इस धरती पर से अपनी जो उनकी जो लाइफ्स होती हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। लास्ट मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी आखिरी जो उनका जीवन होता है इस धरती पर, तब वो एक साथ इनकारनेट होते हैं, एक साथ एक दूसरे को मिलते हैं, एक साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं, एक दूसरे की सोल की अवेकनिंग करवाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एक दूसरे का करवाते हैं और अल्टीमेटली एक साथ ही इस प्लैनेट से अपनी लास्ट लाइफ को बहुत सक्सेसफुली जी कर वो यहाँ से विदा होते हैं हायर रियल्स में जाने के लिए या गॉड हेड ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए वो इस प्लैनेट से फिर विदा होते हैं। इस तरह का मुझे यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर लिखा है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, इस कार्ड की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आप एक बहुत ओल्ड एक वाइज सोल हो सकते हैं, आप ऑलरेडी एनलाइटेंड सोल हैं, पास्ट लाइफ से आप एनलाइटेंड सोल हैं। आप अपना विजडम, अपनी नॉलेज, अपना लव, अपना कंपैशन, ये देख रहे हैं एस ऑफ कप्स जैसा कार्ड है, अनकंडीशनल लव की तरह का, अपना लव अपना कंपैशन इस धरती पर बांटने के लिए आए हैं या आप ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए आए हैं और आप इस प्लेनेट की वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हैं और आप एक रोल में हैं, आप एक पर्टिकुलर जिस रोल में आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि आप इस जन्म में कौन सा रोल निभा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। पिकॉक जो होता है ना, आपको पता है पिकॉक को बहुत स्पिरिचुअल एनिमल माना जाता है। आपकी सोल एक बहुत ही स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल है और आप यहाँ पर कुछ खास पर्पस लेकर आए हुए हो और ये पर्पस को आपको याद दिलाने के लिए, आपको आपके सोल पर्पस में पुश करने के लिए ये व्यक्ति ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके साथ में आया और इस व्यक्ति की वजह से आप अपने सोल पर्पस में जा पाए, आप अपनी अवेकनिंग में जा पाए। तो बहुत ही होली पर्पस है, होली स्पिरिट कार्ड भी, ये व्यक्ति बहुत एक पवित्र आत्मा है, बहुत होली स्पिरिट है। या फैमिली भी लिखा हुआ है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो भी आपकी सोल फैमिली का ये पार्ट है। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्योर डिवाइन सोल कनेक्शन है और ये सोल कनेक्शन आपको दिया गया है इस लाइफ में ताकि आप अपने एंशिएंट विजडम को आप फिर से गेन कर सकें, अपनी ओल्ड मेमोरीज आप वापस से पा सकें। पॉसिबल है कि इस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद आपको बहुत सारे पास्ट लाइफ इंसिडेंट्स इसके साथ याद आने लगे हो या अपनी खुद की बहुत सारी आपको पास्ट लाइफ्स आपको याद आई हो, ऐसा मुझे लगता है। और इस व्यक्ति ने आपके अंदर एक तरह का इनर विजडम, एक तरह का पोर्टल, इसने इंटरनल पोर्टल इस व्यक्ति ने आपके लिए खोल दिया। शायद आप इस व्यक्ति के आने से पहले देखे जैसे जेल की दीवारें होती उस तरह की किसी बहुत ही सीमित संकुचित दायरे में आप बंद थे, छोटी सी आपकी दुनिया और आपकी बहुत ही नेगेटिव साइकिल में आप फंसे हुए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर आपकी लाइफ में जैसे कि एक खिड़की खोल दी या फिर एक जेल का दरवाज़ा ओपन कर दिया जहाँ से आप देख पा रहे हैं, आप अपने आप को जान पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दहलीज के ऊपर दिया रखा हुआ है। इस व्यक्ति की प्रेजेंस से आप न सिर्फ बाहरी दुनिया को, बाहरी लोगों को बहुत अच्छी तरह समझने लगे, अपने आप को भी अंदर भी समझने लगे। जैसे दहलीज पर दिया रखते हैं ना, उसका मतलब ये होता है अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला। इस व्यक्ति की प्रेजेंस ने आपकी बाहरी दुनिया में भी और आपकी अंदर की दुनिया में, आंतरिक दुनिया में भी उजाला कर दिया है। ये व्यक्ति एक तरह का व्हाट शुड आई से, ये तो डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए। अगर ये व्यक्ति एक दिए की तरह, अंधेरे में उजाले की तरह, अंधेरे में दिया जला दिया इस व्यक्ति ने, आपके अंदर का कुछ सोया हुआ था, खोया हुआ था, जिसको इस व्यक्ति ने आपके अंदर फिर से जगा दिया। इस व्यक्ति का आपको बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस की वजह से आपको अपना पुराना खोया हुआ ज्ञान, अपनी पुरानी खोई हुई पहचान, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है,
मेरा डिवाइन नेचर क्या है, ये सारी बातें आपको इस व्यक्ति की वजह से पता चली। आपका जो सोया हुआ खोया हुआ ज्ञान था वो आपको वापस मिला है। इस व्यक्ति ने आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल जर्नी के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए रास्ता बनाया है। ये व्यक्ति ने आपकी आज़ादी के लिए दरवाज़ा खोला। इस व्यक्ति ने आपकी आज़ादी के लिए एक पोर्टल ओपन किया है। आप अपने अज्ञान में बंद थे, आप अपनी नेगेटिविटी में बंद थे। इस व्यक्ति ने आपको पॉजिटिविटी के लिए ओपन किया। इस व्यक्ति ने आपको बड़ा कुछ ऐसा दिखाया, आपकी सोच के भी बियॉन्ड एक रियलिटी हो सकती है। जिस छोटी रियलिटी में आप फंसे हुए थे उससे एक बिग रियलिटी की तरफ आपकी आंखें खोली है, आपके अंतर्ज्ञान के चक्षु खोले हैं। ऐसा मुझे इस व्यक्ति के लिए लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। और देखिए म्यूजिक कार्ड भी आपके लिए आया। योर कनेक्शन टू म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। मे बी आप दोनों व्यक्ति म्यूजिक को बहुत पसंद करते हुए, म्यूजिक की वजह से आप एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये कार्ड ऐसा लगता है, जैसे ये आप देख रहे हैं वायलिन बजा रहा है, जैसे कोई संगीत बजता है, कोई वाद्य बजता है तो हमारा ध्यान खींचता है, नींद से जाग जाता है। कोई अवेकनिंग कॉल की तरह ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया। इसने आपको जागने के लिए बाध्य कर दिया अपनी आवाज़ से, अपनी प्रेजेंस से। इस व्यक्ति ने आपको सोल कॉलिंग दी है। इस व्यक्ति ने आपको नींद से जगाया है। और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे ऐसा भी लग, ये उस तरह का कार्ड लग रहा है। हालांकि उसमें तो बैक पाइपर था। वो आपने कहानी सुनी होगी चूहों, जर्मनी की कहानी, हैमलिन शहर में बहुत सारे चूहों का हमला हो गया था और सभी लोग चूहों से परेशान थे। और तब एक बैक पाइपर वहाँ पे आता है, वो चूहों से निजात दिलाता है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वो बैक पाइपर की तरह है। आपकी नेगेटिविटी, आपके जो भी कुछ आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेकार सा कुछ चल रहा था, उससे आपको निजात दिलाने वाला ये व्यक्ति। आप खुद से जान पाए कि मुझे किन चीज़ों के छुटकारे की जरूरत है। इस तरह से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है। और न सिर्फ ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक बैक पाइपर की तरह आया, बल्कि इसने आपको भी बैक पाइपर बना दिया है। आप अपनी नेगेटिविटी से तो पहले छूट ही गए। आपको अपने इंटरनल ज्ञान तो पता चल ही गया। आपने पहले अपने अंदर तो दिया जला ही लिया, आपने अपने अंदर और बाहर तो प्रकाश भर ही लिया। लेकिन अब आप दूसरे लोगों की वेकिंग कॉल देने का काम करें, आप दूसरे नींद में गिरे हुए लोगों को जगाने का काम करें, आप दूसरे लोगों को उनकी ज़िंदगी में प्रकाश भरने का, उनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक भरने का, उनके अंदर हीलिंग करने का आप काम कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों के ज़िंदगी में दिया रोशनी बनकर उभर रहे हैं। आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों को उनकी नेगेटिविटी से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं इस व्यक्ति की प्रेजेंस की वजह से। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो आज आप वो नहीं होते जो कि आप हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस व्यक्ति ने अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातें हो सकती, कड़वी बातें हो सकती भले, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके अंदर के इमोशंस को जगा दिया। नेगेटिव इमोशंस सरफेस पर आ गए, पॉजिटिव इमोशंस सरफेस पर आ गए। आप खुद जो अपने आप को नहीं जानते थे कि इंटरनली एक्चुअल में व्हाट एम आई, मैं अंदर से क्या हूँ, इस व्यक्ति ने आपको बता दिया। वॉट आर यू एज ए सोल। आपकी नेगेटिव साइड कैसी है, आपकी डार्क साइड क्या है, आपकी पॉजिटिव साइड क्या है, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपकी बुराइयाँ क्या है, आपने अच्छे इमोशंस कौन से, आप बुरे इमोशंस कौन से। ये व्यक्ति ने सब कुछ सरफेस पर ला दिया। और सब कुछ सरफेस पर लाने के बाद आपकी डीप सोल हीलिंग हुई है। और डीप सोल हीलिंग होने के बाद में नाउ यू आर कनेक्टेड टू होली स्पिरिट। मे बी आप खुद एक एनलाइटन सोल की तरह दुनिया को जगाने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ देखिए कार्ड है, व्हाट वुड लव डू। इस व्यक्ति ने आपके अंदर लव जगाया, प्योर कंपैशनेट लव, प्योर अनकंडीशनल लव। प्यार की ताकत क्या होती है और प्यार की ताकत से कैसे खुद को बदला जाता है और प्यार की ताकत से कैसे दुनिया को बदला जाता है, ये सीख देने के लिए ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है। राइट, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। पर मुझे लगता है कि ये जो ट्विन सोल है, मे बी क्वाइट पॉसिबली ये व्यक्ति आपसे अलग है, ये व्यक्ति आपसे डिफरेंट है। पिकॉक और इस ट्विन फ्लेम से मुझे राधा कृष्ण की याद आ रही है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होने पर भी वो इंडिविजुअली अपना अपना काम करते रहे। और इसलिए मुझे लगता है इस व्यक्ति के साथ आप सेपरेटेड हैं, पर सेपरेटेड होते हुए भी ये व्यक्ति भी अपने सोल पर्पस पर काम कर रहा है, एज ए ट्विन फ्लेम काम कर रहा है। और आप भी एज ए ट्विन फ्लेम अपने सोल पर्पस पर आप भी काम कर रहे हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते हो या किसी भी वजह से किसी भी व्यक्ति से जब आपका कोई रिश्ता खराब होता है, कल मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते। भले ही कोई व्यक्ति हमारा ट्विन फ्लेम हो, लेकिन लाइफ के जिस मोड़ पर वो आपको मिला है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में उपयोगी साबित हो सकता है कि उसकी एब्सेंस आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो। और इसीलिए आपको ये व्यक्ति जो है पेशेंस का पार्ट सिखा रहा है, धैर्य का पार्ट सिखा रहा है। हो सकता है कि
अभी बहुत क्लियर नहीं है कि ये व्यक्ति आपको क्यों मिला, आपकी लाइफ में क्यों आया, या हो सकता है कि आप अभी तक फॉगी कंडीशन में, अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाया, आपके अंदर जागृति आ नहीं पाई। आप देख रहे हैं यहाँ भी धुआं धुआं हो रहा है, अभी इतना धुआं है कि बाहर की चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर भी ये जो उड़ान भर रहा है, लेकिन चारों तरफ जैसे धुआं धुआं सा हो रहा है। अभी तक आप हैं एनलाइटनमेंट के रास्ते पर, आप हैं अपने विजडम को गेन करने के रास्ते पर, लेकिन अभी भी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि हु आर यू एज अ सोल। तो आप पेशेंस रखिए, आप धीरज रखिए। कुछ चीज़ें जो इस व्यक्ति के बारे में अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई है, समय आने पर जब कोहरा छटेगा, जब बादल छटेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपका वेट करना या आपका पेशेंस रखना कितना फ़ायदेमंद था। मे बी आफ्टर दिस लाइफ टाइम जब आप स्पिरिट के साथ मिलेंगे, जब आप अपनी सोल फैमिली के साथ मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति ने कितने धैर्य के साथ, कितने प्यार के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ आपको गाइड किया और आपको अपने अवेकनिंग में लाने में आपकी मदद करी। ओके, एंड व्हाट वुड लव डू, आप सिर्फ इस व्यक्ति को अनकंडीशनल लव देते रहिए। आपका अनकंडीशनल लव जो आपके अंदर जागेगा, वो आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इस व्यक्ति के प्रति शिकायत मत रखिए, रिजेंटमेंट मत रखिए, अनकंडीशनल लव में रहिए। और आप जिस रोल में, जहाँ पर जिस रोल में आपको दिया गया है, इस व्यक्ति के साथ अगर आप नहीं भी हैं तो जिन रिश्तों के साथ आप जिन रोल्स के अंदर हैं, उनमें अपने रोल को बखूबी निभाते रहिए। एंटरटेनमेंट मान के चलिए कि आप एक ड्रामा में हैं, एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, 3D मैट्रिक्स में हैं। इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीने की कोशिश कीजिए और अपने विजडम को गेन करने की, अपनी मदद और अपने ही जैसे दूसरे लोगों की आप मदद करने की कोशिश करते रहिए। इस अवेकनिंग, इस ज्ञान में आ जाने के लिए ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया था। I hope you like the reading. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो